मेरे पीछे है जॉन डियर 6930 मॉडल है, 6 सिलेंडर कॉमन रेल डीजल इंजन है। इसमें दो बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जो इंजन है वो ओवरहीट हो रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम ये कि एग्जॉस्ट से व्हाइट स्मोक आ रहा है। तो इंजन ओवरहीट किस कारण से हो रहा है आज की वीडियो में पता करने वाले हैं और इसको ठीक करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, कूलेंट के लेवल को चेक करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंजन कूलेंट ना होने की वजह से ही ओवरहीट होते हैं। तो ये मैंने कैप को खोला है और फिंगर डालने के बाद मुझे तो लग नहीं रहा कि इसके अंदर में कूलेंट है। आप देख पा रहे हो इसमें कूलेंट नहीं है या फिर लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। तो अभी मैं पानी से टॉप अप करूंगा, कूलेंट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कूलेंट यूज करूंगा फिर प्रॉब्लम मिला कुछ खोलना पड़ा तो ये कूलेंट वेस्ट हो जाता है। तो ये मैंने अभी पानी से कर लिया है टॉप अप। टोटल 8 लीटर पानी लगे भाई साहब। इसमें 20 लीटर कूलेंट का कैपेसिटी है, 8 लीटर पानी कम है, तो इंजन तो ओवरहीट होगा भाई। तो मुझे लगता है कि यही रीजन है कि पानी कम था, इस वजह से इंजन ओवरहीट हो रहा था। और अब मैं आपको एक दफा इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसमें से व्हाइट स्मोक भी आता है, बस थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन आता है। हाँ स्टार्ट, आप देख पा रहे हो, देख रहे हो इसमें व्हाइट स्मोक आ रहा है। एक्सीलेटर देने से थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन बस थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाता है। अभी आप देख पा रहे हो ये व्हाइट स्मोक खत्म हो गया हुआ है। तो ये सारे प्रॉब्लम को मैं ठीक करने वाला हूँ, बने रहना वीडियो के साथ में। तो अभी मैं इंजन को चालू करके छोड़ता हूँ 2 घंटे के लिए, और टेम्परेचर देखते हैं कितनी देर के बाद इंजन ओवरहीट होता है। तो ये मेरा इंजन अभी चालू है, चालू ही छोड़ते हैं इसको। मैंने बहुत देर से इंजन को चला के रखा है, लेकिन इंजन का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ से एक प्रॉब्लम दिख गया हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और शायद वही रीजन है इंजन ओवरहीट होने का। तो ये है भाई राज इंजन को ओवरहीट होने का। अभी देखो इंजन गर्म भी नहीं हुआ है, फिर भी कितने प्रेशर से कूलेंट इस कैप से बाहर निकल रहा है। यही कूलेंट क्या हो रहा है, प्रेशर से बाहर निकलने की वजह से कूलेंट का लेवल कम हो रहा है और बाद में इंजन जा करके ओवरहीट हो जा रहा है। और देख पा रहे इसमें से एक आवाज भी आ रहा है, केक केक करके आवाज आ रहा है। बहुत ही ज्यादा प्रेशर से कूलेंट बाहर आ रहा है। एक दफा मैं इसके होस को दबा के देखता हूँ कि होस में कितना प्रेशर है। तो अभी आप देख पा रहे हो भाई ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ये बिल्कुल ही नहीं दब रहा है। पूरे मैं ताकत से दबा रहा हूँ लेकिन ये होस दबने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका मतलब कूलेंट में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। तो अभी मैं इसके कैप को खोलता हूँ, खोल के कूलेंट के प्रेशर को कम करता हूँ। उसके बाद होस पाइप को दबा के दिखाऊंगा कि वो कितना सॉफ्ट हो जाता है। और आप देख पा रहे हो कितने प्रेशर से ये कूलेंट बाहर निकल रहा है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं है लेकिन प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। कैप को खोलने के बाद अभी आप देख पा रहे हो ये जो होस है इसका प्रेशर कम हो गया हुआ है, और ये बहुत ही आसानी से ये दब रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंजन में कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है। या तो इसके हेड में प्रॉब्लम है, या फिर गैस्केट में प्रॉब्लम है, या फिर जो लाइनर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा क्रैक्स आ चुका हुआ है। तो मैं डायरेक्टली हेड को नहीं खोलूंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 2 टेस्ट करूंगा, एक इंजन मिसफायर टेस्ट और दूसरा कंप्रेशन टेस्ट। इससे हमें बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि इंजन में प्रॉब्लम है कहां पे। तो चलो सबसे पहले टेस्ट को करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो मिस फायर टेस्ट करने के लिए स्कैनर की मदद से मैं करूंगा। बहुत आसान है, टेस्ट में जाना है, वहां पे मिस फायर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने से पहले एक चीज ध्यान देना, मिस फायर टेस्ट हमेशा इंजन थोड़ा गर्म होने के बाद ही मिस फायर टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 6 सिलेंडर का इंजन है। तो आपको क्या करना है, एक्सीलेटर को फुल करके फिर जीरो करना है, फुल करना है फिर जीरो करना है। इसी तरह से आपको 6 बार करना है। उसके बाद आपको मिस फायर का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से। सेम इसी तरह से मैं 6 दफा करूंगा और ये रिजल्ट बन करके रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जितना दफा मैं फुल कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ 3 से 4 5 6। जब 6 हो जाएगा इसका मतलब आपका मिस फायर टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। अब देख पा रहे हो 6 दफा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे वेट करना है रिजल्ट का। तो आप देख पा रहे हो इसका रिजल्ट अब रेडी हो चुका हुआ है। तो मुझे अब क्या करना है, रिजल्ट को देखना है। देखने के बाद पता चलेगा कि इंजन मिस फायर कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आप देख पा रिजल्ट से आपको पता चल गया होगा 100 100 99 99 है। इसका मतलब इंजन मिस फायर नहीं कर रही है। देखो मिस फायर टेस्ट में तो कुछ भी नहीं बता रहा है, सब कुछ ओके बता रहा है। एक्चुअली में सुनने में भी नहीं लग रहा है कि इंजन मिस फायर कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो एक दफा कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो शायद इसमें कुछ आइडिया लग जाए कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। चलो एक दफा कंप्रेशन टेस्ट करके भी देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। तो अभी मैंने इसका कंप्रेशन टेस्ट कर दिया है। इसका लिस्ट बनने में टाइम लगता है थोड़ा, तो ये लिस्ट बन करके आ गया हुआ है।
तो इसमें आइडिया लगेगा कि किसी सिलेंडर में प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो ये है इसका लिस्ट भाई। अब देख पा रहे हो पहले वाले में 99 है, दूसरे वाले में 91 है, तीसरे में 100 है, चौथे में भी 92 है, और पांचवा देख रहे हो भाई, पांचवा सिलेंडर ये गड़बड़ है भाई, यहाँ पे गड़बड़ है। और छठे में भी 99 है। इसका मतलब पांचवे वाले सिलेंडर का शायद हेड गैस्केट में प्रॉब्लम है, या फिर हेड में ही प्रॉब्लम है, या फिर लाइनर भी हो सकता है भाई। तो इसके लिए मुझे, अब मैं श्योर हो गया हूं कि मुझे हेड को खोलना ही पड़ेगा, कि इसमें कुछ ना कुछ इश्यू है। तो चलो हेड को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैंने हेड के जितने भी अटैचमेंट थे सारे अटैचमेंट को खोल लिया है। अब मैं हेड को बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कूलेंट में प्रेशर आ रहा था। चलो मेरा हेड बाहर आ गया हुआ है, चेक करते हैं। तो ये है भाई इसके हेड का कंडीशन। जितने भी 5 हेड है बिल्कुल फ्रेश, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो एक सिलेंडर हेड है 5वां नंबर का, इसको देखो भाई, इसमें कितना ज्यादा कार्बन डिपॉजिट है। और बाकी जितने भी हेड आप देख पा रहे होगे कि बिल्कुल फ्रेश है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ 5वें नंबर हेड को देखो, और प्रॉब्लम इसी के अंदर में होगा। आप यहाँ पे जो गैस्केट है भाई, इस गैस्केट को ध्यान से देखो, ये कूलेंट का लाइन है, और यहाँ पे देखो उसके बगल में गैस्केट है, वो डैमेज हो चुका हुआ है। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जो कंप्रेस्ड गैस है वो कूलेंट में जा रहा है, और कूलेंट में प्रेशर बन रहा है। बाकी जितना भी हेड देख लोगे भाई, वहां पे गैस्केट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम यहीं पे है। तो अभी क्या करेंगे, गैस्केट को निकालते हैं और इसके पीछे वाले भाग को देखते हैं कि पीछे वाले भाग का क्या कंडीशन है। तो अभी मैं गैस्केट को बाहर निकालता हूं, और निकालने के बाद दिखाता हूं कि इसके पीछे का क्या क्या कंडीशन है। तो गैस्केट को रखते हैं सबसे पहले साइड में, और हेड का कंडीशन दिखाते हैं। अब गौर से देखो, यहाँ पे धुआं का निशान है, यानी कि जो कंप्रेस्ड गैस है वो कूलेंट में जा रहा है। बाकी जितने भी देखोगे जहाँ पे कूलेंट का लाइन है, वहां पे धुआं का निशान आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम वहीं पे था, और वहीं से गैस कूलेंट में जा रहा था। ये है भाई गैस्केट का कंडीशन। आप देख पा रहे हो कितना छोटा डैमेज है, और इसी की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इंजन के साथ में। इसकी वजह से इंजन सीज भी हो सकता था, और इंजन को ओवरहॉल करने का जरूरत भी पड़ सकता था। ये भाई छोटा सा गैस्केट डैमेज होने की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था कूलेंट के लाइन में। और व्हाइट स्मोक क्यों आ रहा था उसका भी रीजन आपको बता ही देता हूं। देख पा रहे हो ये 5वें नंबर सिलेंडर में यहाँ पे कूलेंट गया हुआ है, इसी की वजह से व्हाइट स्मोक आ रहा था। बाकी जितने भी सिलेंडर है वो बिल्कुल ड्राई है, तो ये रीजन था व्हाइट स्मोक का। तो चलो अभी हेड को रेडी करते हैं। तो अभी मैंने सिलेंडर हेड को अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन के साथ साथ जो इसका फेसिंग था उसे ही मैंने चेक करा लिया है। फेसिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जितने भी कास्ट आयरन सिलेंडर हेड होते हैं ना, उसमें जल्दी फेसिंग आउट होता नहीं है। एल्यूमिनियम वाले होते हैं उसमें फेसिंग आउट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। दूसरा चीज, जितने भी इसके वाल्व थे इसको मैंने वापस से ग्राइंड किया है। इससे फायदा ये होगा कि वाल्व और सीट अच्छे से प्रॉपर बैठेंगे, जिससे कंप्रेशन के टाइम पे प्रेशर लीक होने का चांसेस नहीं होगा, और इंजन का पावर, इंजन का परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेगा। अब आगे बढ़ोगे, जो 5वां वाला सिलेंडर हेड था उसमें जो गैस्केट कटे हुए थे, उसको कटने की वजह से इसके में क्या करने लगे लोग, कूलेंट की जगह पे पानी इस्तेमाल करने लगे। पानी इस्तेमाल करने से क्या हुआ, जब इसके अंदर पानी आता था उसकी वजह से यहाँ पे जंग लग गया। जंग लगने की वजह से वहां पे छोटे छोटे खड्डे पड़ गए। लेकिन इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तब होता जब यहाँ पे हेड क्रैक्स होते और यहाँ से कूलेंट या फिर पानी लीक करता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पानी डाल करके प्रेशर दे करके वो भी चेक करवा लिया मैंने, यहाँ पे कोई लीक नहीं है। और एक चीज और, अगर ये खड्डा जहाँ पे गैस्केट बैठता है यहाँ पे अगर यहाँ पे होता तो आपको सिलेंडर हेड रीफेस कराने की जरूरत पड़ती। रीफेस नहीं कराते आप तो आपका जो सिलेंडर हेड गैस्केट होता वो जल्दी जल्दी खराब होता। तो अभी क्या करेंगे, इसको चलो इंस्टॉल करते हैं और इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नया वाला हेड गैस्केट डाल दिया है, इसको मैंने ऑयल से लुब्रिकेट किया है। तो लुब्रिकेट करने से क्या होता है ना, जो गैस्केट है बहुत ही अच्छे से बैठता है। तो आप भी कोशिश करो जब हेड गैस्केट डालते हो तो उसको ऑयल से लुब्रिकेट कर दिया करो। और फाइनली बारी आ गया है हेड को फिट करने का। देखो हेड को फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो दो सबसे लंबा वाला बोल्ट होगा ना उसको आप पहले हेड में डाल लेना। उससे क्या होता है, जो हेड का सेंटर है वो आउट नहीं होता है, और कितना भी बड़ा से बड़ा हेड हो बहुत ही आसानी से ये बैठ जाएगा। अभी आप देख पा रहे होगे हेड को मैं थोड़ा सा मूव करूंगा और ये देख पा रहे हो कितना आसानी से हेड मेरा फिट हो चुका हुआ है। हेड को फिट करने के बाद जितने भी इसके बोल्ट्स है सबको मैं अच्छे से टाइट कर लूंगा। टाइट करने के बाद उसका टैपेट उसको मैं सेटिंग कर दूंगा। जिन लोगों को ये नहीं पता कि टैपेट सेटिंग कैसे करते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो सब कुछ रेडी करते हैं और सीधा इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो इंजन को टेस्ट कर लिया, 2 घंटे मैंने इंजन को चलाया भी है, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और कूलेंट में भी कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो एक दफा मैं भी आपको स्टार्ट करके कूलेंट का जो प्रेशर है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कूलेंट का प्रेशर कैसा है। होस को मैं प्रेस करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप देख पा रहे हो
ये देख रहे हो, मैं होस को दबा रहा हूँ तो बहुत ही आसानी से होस दब रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कूलेंट के लाइन में कोई भी प्रेशर नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ में आता है तो आप भी इसी तरह से ठीक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो, और रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए चैनल पे जाकर बहुत सारे वीडियो है, उससे आप देख सकते हो।